जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिएगा और वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं वीडियो में। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, या फिर बैंक से लोन लेना आसान या मुश्किल है, या क्यों? इसका सीधा संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से। दोस्तों, RBI का नाम सिर्फ नोट छापना नहीं है RBI का काम, बल्कि यह भी देखना है कि देश में आर्थिक संतुलन बना रहे, मतलब महंगाई ना बढ़े और लोगों के पास निवेश के अवसर भी रहे। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि RBI अपनी नीतियों के जरिए यह सब कैसे करता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI मौद्रिक नीति का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है, खासकर महंगाई पर नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करना है। जी हाँ दोस्तों, मौद्रिक नीति के माध्यम से RBI यह तय करता है कि बाजार में कितनी नकदी होनी चाहिए और बैंकों को कितना नकदी का भंडार करना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य। महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए RBI ब्याज दरों में बदलाव करता है ताकि मुद्रा प्रवाह कम या ज़्यादा हो सके। आर्थिक विकास। RBI कम ब्याज दरों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है और मुद्रा की स्थिरता। विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए RBI अपनी नीतियों में बदलाव करती रहती है बार बार, ताकि रुपए की कीमत स्थिर रहे और बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण। देश की बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए RBI नियम और दिशा निर्देश जारी करता है। चलिए मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरणों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, पहले दोस्तों जानेंगे रेपो रेट। और क्या है यह? वह ब्याज दर जिस पर बैंक RBI से अल्पकालिक ऋण लेता है थोड़े समय के लिए। जब महंगाई बढ़ती है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि कर्ज महंगा हो जाए और लोग जो है कम कर्ज ले सकें। इससे ब्याज में नकदी की मात्रा घटती है और महंगाई पर नियंत्रण होता है। अब चलिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर RBI बैंकों से उनका अतिरिक्त पैसा उधार लेता है। जब बाजार में नकदी अधिक होती है तो RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जी हाँ, ताकि बैंक अपना पैसा RBI में जमा करे, जिससे बाजार से नकदी हटाई जा सके। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। यह वह अनुपात होता है जो बैंक अपनी कुल नकदी का एक हिस्सा RBI के पास जमा करते हैं। इसे बढ़ाने पर बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे नकदी प्रवाह घटता है। महंगाई के समय से बढ़ाया जाता है और मंदी के समय यह घटाया जाता है। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। यह वह राशि होता है जो बैंकों को अपनी कुल नकदी का एक हिस्सा नकद, सोने या सरकारी प्रतिभूति के रूप में जो है रखना होता है। जी हाँ, इससे बैंक सुरक्षित रहते हैं और अनावश्यक जोखिम से बचाव होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि RBI की मौद्रिक नीति समिति के बारे में। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। RBI के 3 सदस्य और 3 सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। इनका प्रमुख कार्य क्या है? चलिए कार्य देख लेते हैं। इनका कार्य यही है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, और RBI हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। ब्याज दर का निर्धारण करना, महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों का के आधार पर सीमित ब्याज दरों से में बदलाव करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, महंगाई को नियंत्रित रखना और विकास को गति देना है। RBI की प्रमुख मौद्रिक नीतियाँ। पहली महंगाई आधारित नीति यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी। RBI ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाया है। इसका लक्ष्य 4% की औसत महंगाई दर बनाए रखना है, जिसमें 2% का फ्लेक्सिबल होता है, यानी 2% से 6% के बीच। यदि महंगाई इस रेट से बाहर जाती है तो RBI तुरंत हस्तक्षेप करता है। दूसरी है विकास उन्मुख नीति यानी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी। आर्थिक मंदी के समय RBI ब्याज दरों में कमी कर सकता है ताकि लोग अधिक से अधिक ऋण लें और निवेश
बढ़ सके। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तीसरी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF। यह सुविधा बैंकों को जरूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराती है बैंकों के पास जब नकदी की कमी होती है तो वे MSF के तहत RBI से अतिरिक्त फंड उधार ले सकते हैं। बच्चों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, बस यहीं तक। आज हमने जाना RBI की मौद्रिक नीतियाँ देश की आर्थिक धारा को नियंत्रित करती है। अब अगले एपिसोड में इकोनॉमिक्स के अन्य विषय के बारे में हम जानेंगे। आइए आज का हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति अर्थात MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? A5, B6, C7, D8। जो भी आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इसके बाद धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।